हेलो एवरीवन, 2D फिगर्स में आज नेक्स्ट फिगर आपका है पैरेललोग्राम का। तो आइए देखते हैं पैरेललोग्राम की शेप्स कैसे होती है और इसमें फार्मूला क्या होता है एरिया वगैरह फाइंड करने का। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको राइट कर दे रहा हूं। नंबर 1, अपोजिट sides are equal and parallel in parallelogram. Second thing, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल का मतलब ये जो ए बी है ये सी डी के इक्वल और पैरेलल होगा और बी सी ए डी के इक्वल एंड पैरेलल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं फर्स्ट लाइन में ए बी, ये जो साइड है ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। सेकेंड, बी सी ए डी के इक्वल होगी, BC is equal to AD and BC parallel to CD. BC parallel to AD. Second, opposite angles are equal. Opposite angles are equal in parallelogram. अब अपोजिट एंगल्स इक्वल मतलब एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के एंड एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। ये अपोजिट एंगल है, ए का अपोजिट सी और बी का अपोजिट डी। इट मींस एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। थर्ड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स bisect each other. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मींस क्या है? ये जो डायगोनल्स हैं इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिला दीजिए तो ये जो डायगोनल्स आपको मिल रहा है, मान लीजिए ए ओ पर बाइसेक्ट कर रहा है तो जो बी डी डायगोनल्स है ये ए सी को बाइसेक्ट करेगा और जो ए सी डायगोनल्स है ये बी डी को बाइसेक्ट करेगा। मतलब ए सी बी डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और बी डी ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दो इक्वल पार्ट का मतलब डी ओ इज इक्वल टू ओ बी और ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। इट मींस डी ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। फोर्थ यहां मैं लिख दे रहा हूं, फोर्थ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की। ये प्रॉपर्टी मैं राइट कर रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या फिर हम ये भी कह सकते हैं द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री या द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ऐसा भी कह सकते हैं द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। Sum of adjacent, the sum of adjacent angle in parallelogram is 180 degree. It means supplement. अब यहां हम लिख सकते हैं A और B एडजेसेंट है तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, या हम ये भी कह सकते हैं बी और सी एडजेसेंट है तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, या सी और डी को भी हम ऐड करेंगे एंगल सी प्लस एंगल डी, तब भी हमारा 180 डिग्री ही आएगा।
या डी और ए ऐड कर लेंगे, एंगल डी प्लस एंगल ए, तब भी हमारा क्या आएगा 180 डिग्री ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। अब हम देखेंगे अगर हमको पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे इस पैरेललोग्राम की अगर एरिया फाइंड करना है, इन चारों साइड्स में से कोई एक बेस होगा और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा होगा। क्या ड्रा होगा? परपेंडिकुलर। तो एरिया पैरेललोग्राम में यहां राइट कर दे रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू अल्टीट्यूड। या छोटा सा पैरेललोग्राम मैं यहां बना के आपको समझा दे रहा हूं, ये क्या कह रहा हूं देखिए। ये जैसे मान लीजिए ये ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम है। अब इस सी डी बेस है, इस पे एक परपेंडिकुलर यहां ड्रा कर दिया जाए जिसका नाम हम रख देते हैं सीई। ये सी से ई पर गया है तो इसकी एरिया हो जाएगी सी डी बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर सीई हो जाएगा। अल्टीट्यूड जिसको बोल रहे हैं अल्टीट्यूड, तो सी डी इंटू सीई। या मान लीजिए आपने ए से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रा कर दिया या डी से कर दिया तो आप ऐसे करेंगे। तो ये मान लीजिए ए एफ मान लेता हूं मैं। तो अब आपका बेस क्या हो जाएगा? बीसी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए एफ। तो हम ऐसा कह सकते हैं एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू बेस एक बार सीडी है तो अल्टीट्यूड सीडी पर कौन है? सीई। या इसी को हम लिख सकते हैं बेस अगर बीसी मान लें तो आपका बीसी बेस पर अल्टीट्यूड कौन बन रहा है? एएफ, तो इंटू एएफ, मतलब बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो बेस जिस पे अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वही आपका बेस हो जाएगा, वही साइड आपकी बेस होगी। जैसे एएफ 90 डिग्री किस पे बना रहा है? बीसी साइड पर, तो बीसी आपका बेस हो जाएगा यहां पर और एएफ आपका अल्टीट्यूड। अब ये जो सीई है 90 डिग्री एबी पर बना रही है तो सीई आपका क्या हो जाएगा? आपका सीई हो जाएगा परपेंडिकुलर और आपका बेस हो जाएगा एबी। जिस पर पड़ेगा वही आपका, ये जैसे यहां सीई हुआ तो ये सीडी या वो एबी यहां आप लिखेंगे, यहां पर सीडी के प्लेस पे आप यहां एबी लिखेंगे। फिलहाल दोनों होती हैं इक्वल, तो सीडी या एबी दोनों साइड होगी इक्वल, तो आप इसके प्लेस पे वो भी लिख सकते हैं क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो इस तरह से, और पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वही पैरेललोग्राम का भी होता है। तो पेरीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में भी, तो पेरीमीटर के लिए आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। ये हो गया आपका पेरीमीटर। ध्यान आपको ये रखना है कि पेरीमीटर में जो यूनिट्स होगी, जैसे मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर डेसीमीटर जो भी होगी वो मीटर में ही लिखी जाएगी, सेंटीमीटर में। जो एरिया होता है वो यूनिट स्क्वायर होता है, जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और 2 डायमेंशनल फिगर में केवल लेंथ और ब्रेथ होती है, केवल लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। और जब हम आपको 3D फिगर बताएंगे तो उसमें लेंथ ब्रेथ के साथ क्या आ जाता है? हाइट आ जाता है। जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब क्या है? 3D फिगर है। लेकिन अभी आपका क्या चल रहा है? 2D फिगर। और 2D फिगर के अंतर्गत आज आपको बताया गया है क्या? पैरेललोग्राम। तो ये रही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज 1, 2, 3 एंड 4। ये प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की। ये अगर आपको पैरेललोग्राम में एरिया फाइंड करना है या पेरीमीटर फाइंड करना है उसके लिए यहां बताया गया है। पैरेललोग्राम की चारों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पैरेललोग्राम की चारों प्रॉपर्टी जरूर लर्न कर लीजिए। और एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला भी, अगर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता है तो सेम पेरीमीटर आप पैरेललोग्राम भी होता है, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी होगा। और एरिया बेस इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड जिस पे 90 डिग्री का, जिस लाइन चारों साइड में जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वही आपका बेस होगा। और अल्टीट्यूड आप जान ही रहे हो, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी जो लाइन, उसी को हम अल्टीट्यूड बोलेंगे। तो बेस इंटू अल्टीट्यूड बहुत सिंपल है। इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा।
और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करते रहिए, जिससे और अच्छी-अच्छी वीडियो आपके लिए बनती रहें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।